नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। एग्ज़ाम विद्यार्थी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम। हर किसी के जीवन का ये पहला एग्ज़ाम होता है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम आने में कुछ दिन बचे हैं और छात्र छात्राएं तैयार भी हैं इसे देने के लिए। कैसी तैयारी इनकी चल रही है और क्या प्लान बनाया है एग्ज़ाम को देने के लिए, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सीबीएसई बोर्ड 12th के छात्र और छात्राएं। आपका नाम? अनिकेत सिंह। अनिकेत सिंह। अक्सर लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्ज़ाम आ रहा है बोर्ड का, कैसा लग रहा है? स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा बहुत, और क्या। अब फिर पढ़ाई का यही सिलेबस टाइम पे कंप्लीट तो हो गया, पर रिवीजन के वक्त लग रहा है कुछ आ ही नहीं रहा। वही बार बार चल रहा है रिवीजन, 5-6 दिन बचा है। टेंशन की बात कर रहे हैं, टेंशन लेके एग्ज़ाम देंगे? नहीं, टेंशन लेके तो एग्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता ही है। तैयारी नहीं हुई है क्या पहले से? तैयारी पूरी हुई है, लेकिन तब भी थोड़ा तो स्ट्रेस रहेगा ना कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वही सब। तो स्कूल में बताया जाता होगा ना कि इन क्वेश्चंस पे ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब बातें तो होती हैं? हाँ, स्कूल में सब बताई जाती है। हाँ। फिर भी टेंशन है? हाँ, थोड़ा तो रहता ही है। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो ठीक चल रही क्या है। टाइम टेबल एक बनाया हुआ है, किस विषय पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है? जैसे मेरा तो केमिस्ट्री थोड़ा कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं, और बाकी फिज़िक्स है, मैथ है, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि ये सब कोर सब्जेक्ट हैं, ये सब बाद में भी बहुत काम आते हैं। बाकी साइड में इंग्लिश और कंप्यूटर ये सब पे देता हूँ ताकि ये सब स्किल बेस्ड ज़्यादा मतलब है सब्जेक्ट, तो इन सब पर ध्यान देता हूँ। नहीं, किसी सब्जेक्ट को कमज़ोर नहीं समझना है। वो लगे अब हल्का है तो उस पर ध्यान न दें, पता चला कि जो आपने सोचा वो हुआ नहीं, तो ध्यान सब पे बारी बारी देना है। ध्यान तो सब पे बराबर ही देते हैं, जैसे उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उसमें जैसे लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा घुमा सकता है, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस पर और एक्स्ट्रा ध्यान दे देते हैं। और बाकी ध्यान तो लगभग सब पे रोजाना ही, मतलब 5-6 सब्जेक्ट इतने हैं, उस पर तो हम लोग रोजाना ध्यान देते हैं। केमिस्ट्री में डर लग रहा है, मैथ में? मैथ में मतलब डर नहीं है, पर मतलब जैसे कॉन्फिडेंस से कर सकते हो क्योंकि प्रैक्टिस बहुत की है, और भी अभी मतलब जैसे एग्ज़ाम में है तो और भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सैम्पल पेपर लगा रहे हैं, तो उससे मैथ्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना मतलब किया है। जैसे करना भी पड़ता है क्योंकि मैथ जो सब्जेक्ट है उसमें अगर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। कॉन्फिडेंस जरूरी है कि आ रहा है, अगर आप पहले ही सोच लेंगे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, जिंदगी की कोई मंजिल, उसके लिए आत्मविश्वास बहुत ही ज़रूरी है। कोई टाइम टेबल बनाया है कैसे पढ़ाई करना है, कैसे नहीं पढ़ाई करना है? जी, टाइम टेबल बना हुआ है। जैसे मैं पर्टिकुलरली एक नाइट आउल हूँ, तो मेरी पढ़ाई यूजुअली चलती है शाम 4 बजे से लेके रात के 3 बजे तक, और उसके बाद मेरा उठना होता है सुबह के 9 बजे करीब। उसके बाद अपना वही नहाना धोना 11-12 बजे तक हो गया, मम्मी की हेल्प वगैरह करना, उससे फिर अपना पढ़ना बैठ जाना। और कुछ तो है नहीं आज करने के लिए, ऑब्वियसली 20 दिन बाकी है तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय मेरे लिए। बाकी टाइम टेबल बना हुआ है, चैप्टर वाइज भी बना हुआ है, सिलेबस वाइज भी बना हुआ है कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। बाकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, प्रिपरेशन अच्छी है। ऐसे में टाइम खेलने का और भी मनोरंजन के लिए टाइम निकल जाता है ना, कि सिर्फ पढ़ाई बस चल रही है? नहीं, पढ़ाई के लिए कूल होके करना है, पढ़ना है। जी, पढ़ाई के बीच में समय निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बार में दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें घुस नहीं पाती हैं। तो शाम को मैं निकालता हूँ आधा 1-1.5 घंटा, और मैं कुछ खेलने चल जाता हूँ बाहर, या फिर दोस्तों से थोड़ा सा बात कर लिया, तो उससे माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। तो जो आगे का पढ़ते हैं उससे बहुत अच्छे से दिमाग में घुसता है, तो और अच्छे से समझ में आता है चीज़ें। सोशल मीडिया में एक्टिव हैं आप? हाँ। तो क्या लगता है कि बीच में दिक्कत आ रही है, अब सोशल मीडिया की वजह से पढ़ाई में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है? सोशल मीडिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो सकते, पर हाँ ये है कि टाइम शेड्यूल वाइज अगर उसे यूज़ करे, ब्रेक ले ले, तो ऑब्वियसली मेंटेन हो सकता है स्टडीज़ के साथ। अच्छा, मैंने अभी किसी का इंटरव्यू लिया था, वो बोल रहा था कि मैं कोचिंग में नहीं जाता हूँ लेकिन मैं यूट्यूब से देख के पढ़ाई कर लेता हूँ। क्या इससे फ़ायदे भी है?
हाँ, फ़ायदे हैं, पर ये है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो तो, क्योंकि सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब यूज़ करते समय नीचे बहुत सारी वीडियोस आती हैं जो मन करेगा कि हाँ देख लें, पर ये है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं, अगर आप कर लेते हैं तो हाँ ठीक है, सोशल मीडिया कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगी कि फ़िज़िकल क्लास करें या फिर मतलब टीचर के पास आके करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि लड़कों से ज़्यादा अच्छे नंबर लाती है और आगे बढ़ती हैं, तो घर का काम भी करती हैं और साथ में पढ़ाई भी करती हैं। हाँ, इस समय तो वही चल रहा है, पर मेन फोकस अभी पढ़ाई अभी है। पढ़ाई पे है। हाँ। हैं? मम्मी पापा क्या कहते हैं? ऐसे में ज़्यादा टेंशन देते हैं कि नहीं ये मत करो वो मत करो, सिर्फ पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, इस पे? नहीं, इस पे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर सब लोग कहते हैं कूल माइंड से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और तुम अच्छा कर सकती हो, और ज़्यादा तो नहीं है। मतलब मेरे पेरेंट्स यही करते हैं कि तुम अच्छा करोगी, सपोर्ट करते हैं मेरे को। ऐसा नहीं कहते हैं कि कम नंबर नहीं लाना, इस बार कम नंबर आएंगे तो मार खाओगी, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर, और बस सपोर्ट किया जाता है मेरे को कि तुम अच्छा कर सकती हो। ये सिर्फ इनके घर का मामला नहीं है, हर घर के माता पिता को चाहिए कि बच्चों पे इस समय ज़्यादा बोझ ना दें, उन्हें टेंशन बिल्कुल ना दें, रिलैक्स होके पढ़ें और एग्ज़ाम दें, क्योंकि ये टेंशन लेने के बाद कभी कभी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आपका नाम? अभिनव कुमार पांडे। अभिनव जी, जब हम एग्ज़ाम देते हैं 12th का, तो पिछले जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए रहते हैं उनके चार्ट देखते हैं, उनके पेपर देखने के बाद एक तैयारी करते हैं। एकदम, जैसे हमारे मैथ्स के सर हैं अनित सर, वो हम लोग को लास्ट प्रीवियस ईयर के मतलब 6 से 7 साल के क्वेश्चन दे दिए हैं, और हम लोग को मतलब बढ़िया से एकदम ट्यूशन में 1 बाय 1 क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करवाते हैं, और वो करके कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाता है, और मेरी तैयारी और बढ़िया चली उस वजह से। तो दिक्कत कहाँ आती है आपको? दिक्कत वहाँ आएगी जहाँ आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है मेरा। सर हैं एकदम, घर में सपोर्ट है, सर से सपोर्ट है, बढ़िया सब मेरा बढ़िया चल रहा है, मेरे को कहीं दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास चल रहा है आपका। ग्रुप डिस्कशन होता है? ग्रुप डिस्कशन से भी मुझे लगता है कि लोग अच्छा डिस्कस करते हैं पढ़ाई के ऊपर, एक अच्छे रिजल्ट भी आते हैं आपस में। ग्रुप डिस्कशन यूज़फुल है, लेकिन अगर उसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ज़्यादा लोग उसमें इंडल्ज हो गए तो फिर वो डिस्कशन नहीं हो जाता, फिर वो एक मस्ती हो जाती है। अगर 1 2 3 लोग की ग्रुप डिस्कशन है तो ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होती है। बातें होती हैं पढ़ाई की। अभी इस बीच क्या बातें चल रही हैं पढ़ाई को लेके? इस टाइम तो सिर्फ बोर्ड्स एग्ज़ाम है, तो कहाँ कहाँ दिक्कत आती है? दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे लाइक अपने से जो जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, अगर हम अपने से उसे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वहाँ पे फंस गए तो फिर होता है कि अगर सर के पास होते तो अभी बता देते। 1-to-1 इंटरेक्शन ज़रूरी होता है। अच्छा, सिलेबस अक्सर बदल जाते हैं, इसमें दिक्कत आती है? हाँ, इसमें तो बहुत दिक्कत है क्योंकि लास्ट 2 ईयर पहले अभी कोविड का ट्रेंड था, तो उस टाइम का सिलेबस डिफरेंट था, और अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ उसमें पूरा ट्रेंड डिफरेंट आया, तो अभी थोड़ा बहुत डर लगता है कि अगर पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आया, तैयारी रही लेकिन फिर भी पेपर अनएक्सपेक्टेड रहा तो कैसा होगा। अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th का दे रहे हैं, आप नंबर लाएँ, अच्छे नंबरों से पास होंगे, कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो आपके पीछे जब आए लोग एग्ज़ाम देने तो वो ऐसा करें जैसे आपने किसी और से सीखा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सैम्पल पेपर लगाओ, बस इतना ही करना है। नॉर्मल, और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो सर लोग पढ़ाते हैं, और बस उतना ही। अच्छा, हैंड राइटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम में, है? उसमें भी मार्क्स के नंबर ऊपर नीचे होते हैं, कैसा है? हैंड राइटिंग सर फ़िलहाल तो मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मतलब हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, अप टू मैं जितना मतलब चाहता हूँ उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं लगा हूँ उस चीज़ पे कि हैंड राइटिंग मेरी मतलब बेस्ट से बेस्ट हो पाए, इम्प्रूव हो पाए, मतलब डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ उस चीज़ को। अच्छा, ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कई सवाल, मतलब हम सोचे रहते हैं कि आज ये सवाल करना है वो करना है, अब अचानक से उसमें कुछ और सवाल आ जाते हैं, ऐसे में तो दिक्कत होती ही होगी। तो जो पढ़ाई चल रही है वो किस तरह की चल रही है? पढ़ाई फ़िलहाल ऐसी ही चल रही है कि जितने क्वेश्चंस का टारगेट आप बना के चल रहे हैं कि हाँ हमें पर्टिकुलर डे पे मतलब 50 क्वेश्चंस करने हैं या फिर उससे थोड़े कम ही करने हैं, तो उतने कम से कम आप कर लें उस दिन में, मतलब कि टारगेट अपना जितने बजे तक भी आपको लेके चलना है उतने आप कंप्लीट करें, उसको छोड़े ना। आप अगले दिन पे अगर लेके जाएंगे तो आपको अगले दिन और स्ट्रेस पड़ेगा फिर, तो उससे आपकी मतलब प्रॉब्लम तो होगी भाई, पढ़ाई पे स्ट्रेस ज़्यादा आ जाएगा फिर कि मतलब अगले दिन और लोड आ गया, अगले दिन 50 क्वेश्चंस की जगह आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, अगले दिन और बढ़ जाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम तो होगी उस चीज़ से। प्रॉब्लम उससे आपको होगी। और क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें ये आती हैं कि लाइक आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो सैम्पल पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं उसको एक टाइम ड्यूरेशन बना के सॉल्व करना चाहिए कि
3 घंटे हैं तो 3 घंटे में ही उतना पर्टिकुलर क्वेश्चंस लग जाने चाहिए। अगर आप बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आप बोर्ड के लिए उतना बढ़िया से तैयार नहीं हो पाएंगे। मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद अच्छे अंक लाने होते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, समझे। नंबर जो है वो ज़रूरी है। हाँ, नंबर ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो एटलीस्ट आपके एक हाई रैंक रहेंगे तभी आपको एक अच्छा, आपको अपना ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है वो चीज़। 11th में जो हुआ है तो वो पढ़ाई करने के साथ साथ पूरे सब्जेक्ट के साथ साथ 12th का एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है? थोड़ा टफ तो होता है कि आप मतलब जैसे 12th का पढ़ रहे हैं फिर आपको 11th का भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टफ होता है, बट धीरे धीरे आपको उसमें टाइम निकाल के करना पड़ेगा कि आप जैसे आपका 12th का कंप्लीट हो गया तो आप उसमें बीच बीच में प्रिपेयर करते रहिए कि आप 11th का थोड़ा बहुत देखते रहे तभी आपका हो पाएगा। आने वाले लोगों को क्या बताएंगे? कोई टेंशन प्रॉपर रहता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम है, करना है, हम जितना भी चाह लें कि नहीं एकदम फ्री होके करना है, लेकिन टेंशन लगातार बना रहता है, तो ऐसे में हेल्थ को देखना पड़ता है, दिमाग को संतुलित करना पड़ता है, कैसे मेंटेन कर लेते हैं? देखिए, मैं अपने जूनियर को एक सजेशन देना चाहूँगा कि वो अपना टाइम फिक्स कर लें 12th के स्टार्टिंग से ही कि कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब क्या करना है। अगर आप वो करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिस वजह से एग्ज़ाम हमारा बहुत अच्छा जा पाता है और स्ट्रेस भी नहीं होता, तो कोई हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि सबको पता है स्ट्रेस से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो एक ही सजेशन है कि अपना टाइम फिक्स कर लें, खेलने का भी, कुछ भी करने का, दोस्तों से कहीं जाना है तो वो भी देख लें टाइम, और पढ़ने का टाइम फिक्स कर लें और अच्छा खासा पढ़ें। उसकी वजह से आपको एग्ज़ाम टाइम में आपका प्रिपरेशन कंप्लीट रहेगा, आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा और कोई प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर, जब आपको पता है कि आपका सब कंप्लीट है। और सैम्पल पेपर, जैसा मेरे दोस्त ने कहा, बहुत ज़रूरी है लगाना। सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच इनके एक अध्यापक है, उनसे भी हम बात करें। सर, एक मिनट आप आई तो। जैसे ये बच्चे बता रहे हैं कि पढ़ाई में थोड़ा स्ट्रेस रहता है, टेंशन में बच्चे रहते हैं, ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें माने ये स्ट्रेस तो होना ही चाहिए, बिना थोड़ा सा टेंशन नहीं रहा तो ये पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा टेंशन लें, बट ये है कि उस पर ज़्यादा उस पर ध्यान न दें। और जैसे मान लीजिए मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उस पर सारी चीज़ों जो लास्ट ईयर जो टीचर्स हम लोग पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए हमारे जो बच्चे हैं ये 4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको मैं यही बोलता हूँ कि जो मैं पेपर दे रहा हूँ, जैसे तैयारी करवा रहा हूँ, उसको जाके रिवाइज़ करिए। और इंग्लिश हुआ चाहे सारे सब्जेक्ट्स पे आप सिर्फ सैम्पल पेपर लगाइए और टेंशन मत लीजिए। पेपर है, अभी तो ये बोर्ड एग्ज़ाम है, फिर जेईई मेंस है, अभी लोग एग्ज़ाम देके भी आए हैं, रिजल्ट भी आने वाला है, तो ऐसा नहीं है जब टेंशन लेंगे तो फिर और सारे एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे। तो ये मतलब ऐसा नहीं है, बच्चे अच्छे हैं, अच्छा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, ये टेंशन वाली बात पे ही मैं पूछना चाहूँगा जो है कि अभी आपकी जो टेंशन आप ले रहे हैं, तो आगे क्या है? आगे का मतलब अगर आपको लगता है कि आप टेंशन ले रहे हैं, कुछ इधर उधर हो गया, कंपटीशन, आप कंपटीशन की बात करिए, कंपटीशन में एक दूसरे का देख के, जैसे वो सामने वाले इतना मार्क ले आएगा, आपके पिताजी कहते होंगे वो देखो अच्छा नंबर लाता है, ये अच्छा नंबर लाता है, तुम्हें भी ऐसा करना है, इन सब बातों का फ़र्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है कि लाइक फ्रेंड अगर आगे निकल गया तो एक कॉम्पिटिटिवनेस लाइक फील होती है, पर ये है कि लाइक मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है तो वो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, पर हाँ मुझे फील होती है, तो उसे हम लोग एक मोटिवेशन वे में लेके इम्प्रूव और करने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश हम कर सकते हैं, एग्ज़ाम को अच्छा करना, बेहतर करना, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना, मेहनत करना, ये सबके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से रिलैक्स होकर, कूल होकर पढ़ना चाहिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर दे, टाइम बना ले और उसके हिसाब से ही एग्ज़ाम की तैयारी करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी से मुलाकात होगी, नई बात होगी, किसी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।